दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आज जेई में। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट बिकॉज इसमें हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक की, जिसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। आईटी को हमने कंसिडर नहीं किया है, बट आईटी के बाद जितने कॉलेजेस हैं जो टॉप एक ड्रीम होता है बच्चों के कि इन कॉलेजों में हमें जाना है, उनकी बात कर रहे हैं। एक क्लोजिंग रैंक अगर कितना है तो हमें एनआईटी या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई मिल सकता है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपका रैंक का यूटिलाइजेशन सही कैसे हो सकता है, कैटेगरी इंपॉर्टेंट कितनी होती है, होम स्टेट कितना इंपॉर्टेंट है, साथ में कोटा टाइप क्या होता है, जैसे जेंडर आपका फीमेल या फिर स्टेट कोटा एंड पीडब्ल्यूडी कोटा, फ्रीडम फाइटर एंड इसकी भी बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट इसमें है चॉइस फिलिंग आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इस पे भी हम समझेंगे। तो आइए पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक क्या हो सकता है और किन कॉलेजों के लिए हो सकता है। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले वीडियो ये मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक को लेकर के। तो सबसे पहले एनआईटीज को देखेंगे। एनआईटी मिजोरम देखिए 12,94,100 गया हुआ है आपका ओपन कैटेगरी में कट ऑफ। देखिए अब यहाँ पे होम स्टेट इनका है, इसलिए 12 लाख पे भी आपको ये आपका ईसीई ब्रांच मिला हुआ है। ये देखिए स्टेट जो होम स्टेट कोटा होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगरतला एनआईटी अगरतला सीएससी ब्रांच देखिए होम स्टेट कोटा है बच्चे का, एसटी कैटेगरी से था 11,65,577 पे आपको सीएससी देखने को मिल रहा है। वहीं ट्रिपल ई ब्रांच की बात करेंगे, एनआईटी नागालैंड होम स्टेट का बच्चा था, एसटी कैटेगरी से था और 9,72,583 आपका क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है। वहीं मेघालय की बात करें, ट्रिपल ई ब्रांच अगेन और होम स्टेट कोटा था, एसटी कैंडिडेट बच्चा था, इसका 9,62,563 क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है। एनआईटी हमीरपुर यूपी, ये हमीरपुर ये हिमाचल में है। सिविल ब्रांच होम स्टेट कोटा में देखेंगे, ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 7,72,916 पे क्लोज हुआ है। वहीं आप देखेंगे ट्रिपल आईटीज की। अब नेक्स्ट है ट्रिपल आईटी मणिपुर में ऑल इंडिया कोटे से देखिए एसटी कैटेगरी का बच्चा था, 4,65,936, क्योंकि कुछ बच्चे होम स्टेट वाले नहीं, अदर स्टेट ऑल इंडिया के भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनको देखिए। ऑल इंडिया की बात करेंगे, एसटी कैटेगरी बच्चे को 4,65,936 पे भी ईसीई ब्रांच सीसैब राउंड में मिला हुआ है। वहीं भागलपुर की बात करेंगे, ट्रिपल आईटी भागलपुर मैकोट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन एआई ऑल इंडिया कोटे से एसटी बच्चा था और 4,46,150 क्लोजिंग रैंक देखने को मिल रहा है। ये बच्चा एसटी कैटेगरी से था। ट्रिपल आईटी रायचूर और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये भी बहुत अच्छा और यूनिक ब्रांच है ना, जिनको थोड़ा सा मैथ में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो। और ये ऑल इंडिया कोटा है और एसटी बच्चा था और 4,29,809 पे क्लोज हुआ है। वहीं रांची की बात करें, ट्रिपल आईटी रांची ईसीई ब्रांच ऑल इंडिया कोटा एसटी कैटेगरी 4,17,593 क्लोज हुआ है। ट्रिपल आईटी सोनीपत हरियाणा की बात करेंगे, आईटी ब्रांच मिला हुआ है ऑल इंडिया कोटे में, एसटी का बच्चा था और 4,15,217 पे क्लोज हुआ है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं जीएफटीआई। संत लोगनवाल आपको देखने को मिलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया कोटे से मिला हुआ है और एसटी बच्चा था, इसको 14,07,066 क्लोजिंग रैंक केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, बीआईटी पटना मैकेनिकल इंजीनियर एआई कोटे से मिला है, ओबीसी कैटेगरी का बच्चा था, 13,97,081 इस पे क्लोज हुआ है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा एचआर की प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग ऑल इंडिया कोटे से ओपन कैटेगरी का बच्चा था और इसको 13,36,319 पे मिला हुआ है। गुरुकुल कांगरी, ये भी एक अच्छा कॉलेज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एसटी ब्रांच में 13,34,714 मिला हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को आईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी ये नहीं मिल पा रहा है किसी रैंक के, क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले भी वीडियो देखे होंगे, आपने और भी कहीं से अपना एनालिसिस तो कर ही लिया होगा कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे क्या आईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप लोगों ने बहुत सारे और भी वीडियो और अपना रिसर्च कर लिया होगा। तो मैं इंपॉर्टेंट एक बात बोलूँगा आपको कि ज़रूरी नहीं है कि इन कॉलेजों में ही आप एडमिशन लो। ये आपका ड्रीम है तो आप इसको लास्ट सीसैब राउंड तक देख सकते हो, बट बहुत सारे ऐसे स्टेट के भी कॉलेजेज हैं जो जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी से भी बेहतर हैं।
कुछ कुछ स्टेट के कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट भी हैं और वो एनआईटी को भी टक्कर देते हैं। जैसे यूपी की बात करेंगे तो एचबीटीयू कानपुर एंड पैक चंडीगढ़ की बात की जाती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेज हैं सारे स्टेट में। वेस्ट बंगाल WJEE के थ्रू भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज मिलते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह का भी नाम आता है। तो एक मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उस पर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक समराइज वीडियो लाऊंगा कि अगर IIT NIT GFTI नहीं मिला तो क्या बेस्ट ऑप्शन और हो सकते हैं, स्टेट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या प्राइवेट कॉलेज अगर चूज करें, क्योंकि आज की डेट में सारे प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते हैं कि मैं अच्छा हूं और ये इंफ्रा और प्लेसमेंट, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क एंड ऑल बात करते हैं, फॉरेन टाई ऑफ यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं और अलॉट ऑफ कमिटमेंट करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन बना हुआ है बच्चों में कि एक्चुअल में कॉलेज कौन से सही होंगे हमारे लिए, आपके प्रोफाइल या रैंक के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से कॉलेज कौन सा इम्पोर्टेंट है और वो हमें मिल सकता है। इम्पोर्टेंट का मतलब मेरा ये है कि वो हमें आपके बजट के हिसाब से मिल सकता है। ये टॉपिक भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो एक छूट गया था और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा सिविल इंजीनियरिंग में देखिए ऑल इंडिया कोटे से मिले हुए ST कैटेगरी में 12,68,000 रुपये। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात एक और कर लेते हैं। जैसे मैंने रैंक को देखा है कि बच्चे अपना रैंक देख करके देखते हैं अरे मेरा 5 लाख 6 लाख 8 लाख रैंक आ गया, तो कुछ लोग CSAT वगैरह भी भर्ती तक जाते ही नहीं है। तो आपके रैंक का सही यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में कैटेगरी, किस कैटेगरी से आते हैं, उस कैटेगरी में क्या क्लोजिंग रैंक रही है, आगे क्या जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो काउंसलिंग से भी बाहर हो जाते हैं, फॉर्म ही नहीं फिल करते हैं कि यार ये कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी काउंसलिंग में मैंने ऐसे भी देखा है कि बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छा मिल सकता था बट वो प्राइवेट कॉलेज में चला गया। तो ऐसा क्या होता है कि उनको एक इन्फॉर्मेशन के अभाव में उनको तो सही गाइडेंस मिल नहीं पाता है। तो बेहतर है कि आप वीडियो और इस तरह की चीज़ों को देखने के बजाय आप देखो अपने समझने के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमें कांटेक्ट करो, आपके नियर बाय में जो भी एक्सपर्ट हैं, काउंसलर्स हैं जो आपके रैंक बेस्ड काउंसलिंग करते हैं, उनको आप हायर करो। मुझे लगता है कि आप एक बेहतर गाइडेंस पा सकते हो। कैटेगरी की बात करता हूँ तो कैटेगरी में भी बहुत सारे, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले काउंसलिंग एक बच्चे का कर रहा था, उसमें फ्रीडम फाइटर, बहुत सारे बच्चों को फ्रीडम फाइटर के बारे में पता नहीं होता है। तो ऐसे ही फ्रीडम फाइटर, स्टेट कोटा, जेंडर का भी होता है आपका, मेल फीमेल, है ना, और कैटेगरी की जो मैंने बात की SC ST OBC, तो ये है ही। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हमारे रैंक का सही यूटिलाइजेशन के साथ साथ में हमें कोटा कौन कौन सा लगेगा। कुछ बच्चों को फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे वो भी नहीं पता होता है, क्योंकि ऐसे मैंने बच्चों को देखा है। तो कैटेगरी का आप सही यूटिलाइजेशन, मतलब एक सही कॉलेज अगर लेना है तो उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग की बात किया जाए तो रैंक का सही यूटिलाइजेशन, कैटेगरी का सही यूटिलाइजेशन, होम स्टेट है कोटा आपका या किस कोटे से आते हो इसका सही यूटिलाइजेशन, एंड उसके अलावा चॉइस फिलिंग जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है, चॉइस फिलिंग, और कितना आप पैसेंस रख सकते हो। क्योंकि कभी कभी आप एक्सपर्ट काउंसलर तो हायर कर लेते हो बट उसमें हमने देखा है कि आप प्रेशर में आते हो, सामने वाले को भी प्रेशर बनाते हो कि नहीं अब नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। कभी कभी काउंसलर्स जो एक्सपर्ट काउंसलर होते हैं वो आपके लिए एक अच्छा बैकअप प्लान के साथ साथ में एक अच्छा फ्यूचर देख रहे होते हैं कि हाँ हम यहाँ तक रिस्क लेंगे, यहाँ तक काउंसलिंग करेंगे तो आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता है। तो बेहतर होगा कि आप कोऑपरेट करके एक एक्सपर्ट काउंसलर को हायर करिए और अच्छे से काउंसलिंग कराइए, आपको ज़रूर एक अच्छा गाइडेंस मिल सकता है और आपका कैरियर का पाथवे जो है एक सही डिसीजन से आपका चेंज हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो लोग पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है।